हाय ऑल। आज के सेशन में हम लोग बफर सॉल्यूशन स्टडी करेंगे। बफर सॉल्यूशन वो होते हैं जिनका पीएच ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। अगर उस सॉल्यूशन में हम कुछ एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत, तो भी उनके पीएच पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सिमिलरली अगर एच आयन कॉन्सेंट्रेशन को हम घटाने की कोशिश करें, यानी कि उसमें कुछ ओ एच आयन को रिड्यूस करें, तो भी उसके पीएच पे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ भी आप उसमें ऐड कर रहे हो, एच आयन को थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस कर रहे हो, फिर भी उसके पीएच कांस्टेंट है, तो ये बहुत अच्छी बात है ना। तो दो तरीके के बफर सॉल्यूशंस बनेंगे, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर इसमें ऐसा क्या चमत्कार हो जाता है कि इसका पीएच में चेंज नहीं आ रहा है या फिर बहुत ही कम चेंज आ रहा है। तो एसिडिक बफर बनाने का तरीका ये है कि हम एक वीक एसिड लेंगे और उसका सॉल्ट, तो मान लिया कि CH3COOH है प्लस उसका सॉल्ट CH3COONA। ठीक है, तो ये जो सॉल्ट है वो स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। ठीक, तो यहां पर कॉमन आयन दिखाई पड़ रहा है, इसका डिसोसिएशन होगा तो एसीटेट आयन, यहां पर भी एसीटेट आयन बन रहा है। तो यहां पर कॉमन आयन इफेक्ट आएगा और उसका बड़ा रोल है तो बफर सॉल्यूशन में। तो ये ऐसे ही नहीं इसको यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया है, इसका अपना एक रोल है, उसके बारे में मैं आपको इलैबोरेट करूंगा। सिमिलरली बेसिक बफर बनाना है तो मान लिया कि NH4OH है प्लस NH4Cl। तो ये जो इस ढंग का जो सॉल्यूशन होगा ना, ये बेसिक बफर का काम करेगा। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग कवर करते हैं। पहले एसिडिक बफर को मैं कंप्लीट करता हूं, उसके बाद फिर मैं बेसिक बफर के बारे में बात करूंगा। अच्छी बात है। तो एक एसिडिक बफर बनाते हैं जो कि जैसे मान लिया कि HA है और उसका ये जो सॉल्ट है, ठीक है ना, सॉल्ट वो मान लिया कि AB है। चूंकि ये वीक एसिड है तो बहुत थोड़ा सा डिसोसिएट होगा। तो अगर ये थोड़ा सा डिसोशिएट होगा तो एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी और A माइनस की भी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। लेकिन जब ये A भी डिसोशिएट होगा तो A माइनस प्लस B प्लस, ठीक है, ये पूरी तरह डिसोशिएट होगा क्योंकि ये सॉल्ट है। तो इफेक्टिवली सॉल्यूशन में ए एनायन जो है वो दो सोर्सेस से प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन मेजर कंट्रीब्यूशन तो इसी का है ना, AB का ही, सॉल्ट का ही है। जो वीक एसिड है वो कुछ खास कंट्रीब्यूट कर ही नहीं पाता है। दूसरी चीज ये है कि ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट सॉल्यूशन में अगर A माइनस भी रहेगा तो HA जो है ज्यादा ए एनायन जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, यानी कि HA का जो वीक एसिड है उसका डिसोसिएशन और कम हो जाएगा। ठीक है, अभी अपन इसकी बात करते हैं HA की। तो इसका Ka क्या होगा भाई, H आयन कॉन्सेंट्रेशन और A माइनस डिवाइडेड बाई HA। तो गौर से देखो, ए एनायन जो है इट इज नथिंग बट कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस वीक एसिड। तो वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस जो होता है वो स्ट्रांग होता है। तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एच आयन कॉन्जुगेट
बेस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। तो एच आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन क्या होएगा, के ए टाइम्स एसिड का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉन्जुगेट बेस। इसको थोड़ा सा उस तरीके से लिख देते हैं, वो भी देख के अच्छा लगेगा आपको। एच ए डिवाइडेड बाय ए माइनस, ठीक है ना। अच्छी बात है, अच्छी बात है। ऑलराइट, अभी एच ए का कॉन्सेंट्रेशन हमें तो पता है भाई, कितना सॉल्यूशन में एच ए हमने ये डाला है वो तो हमें पता है। ये हमें कह पाना मुश्किल है इसका डिसोसिएशन कितना हो रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए माइनस। इसका ऐसे ही थोड़ा डिसोसिएशन और घट गया है, बट ठीक है। सॉल्यूशन में एच आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा वो हम लोग यहां पर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। इस एच ए का के की वैल्यू जो है हमें पता है, जो कि कांस्टेंट रहेगी। के जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट, जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो तो जो है कांस्टेंट रहेगा। और ए माइनस जो कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा। यहां पर मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं और आप बताइए कि आप इससे एग्री करते हैं नहीं। ये तो बेचारा ऐसे ही ज़्यादा इसकी हैसियत नहीं है। ए बी जो है, सॉल्ट जो है, ये डिसोशिएट हो रहा है प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पर ए एनायन जो है ये जो प्रोड्यूस कर रहा है, तो इस सॉल्यूशन में ये जो इक्वेशन है एच आयन कॉन्सेंट्रेशन में, वो ए एनायन की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो हमारे सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगी। क्या हम ये बात कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, एक्सक्यूज मी, तो सेकंड में इसको थोड़ा साइलेंट में कर देता हूं। अच्छा, तो एच आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ, के ए एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन। ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने एच आयन तो निकाल लिया, अब जरा सा दोनों साइड में हम लोग लॉग ले लेते हैं। लॉग एच आयन लॉग के ए प्लस लॉग एसिड डिवाइडेड बाय सॉल्ट, ठीक है ना। दोनों साइड में हम लोग माइनस करते हैं, यहां पे माइनस और यहां पे माइनस। तो इसे पी एच कह सकते हैं, इसे पी के ए कह सकते हैं, और इसको रिवर्स कर देते हैं, प्लस लॉग सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड, ठीक है। ये एक बढ़िया सा फॉर्मूला हमें मिल गया। दिस वन इज इक्विवेलेंट टू पी एच पी के ए लॉग टू द बेस 10 है कॉन्जुगेट बेस कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। एक्चुअली रियल फॉर्मूला तो यही है ना, लेकिन कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेंट्रेशन जो है सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन के बराबर ही होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस डेरिवेशन। एक काम करता हूं मैं, इसी ढंग की कुछ बातें जो है बेस के कॉन्टेक्स्ट में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बेस डिवाइडेड बाय एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। अब एक बेसिक बफर सॉल्यूशन बनाते हैं।
बेसिक बफर सॉल्यूशन में क्या होगा कि वो सॉल्यूशन में OH आयन प्रोड्यूस करेगा। तो मान लिया कि AOH है, तो AN प्लस OH है, और AX बोल दो, ये इसका सॉल्ट है, और A प्लस प्लस एक्स माइनस, ठीक है ना। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस पार्ट। ये क्या होगा, KB OH आयन कॉन्सेंट्रेशन A प्लस आयन डिवाइडेड बाय बेस का कॉन्सेंट्रेशन AOH। यहां पर भी कुछ ऐसा ही चल रहा है कि जैसे NH4OH है और ये NH4Cl है, तो ये वीक बेस है और सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो उस सॉल्यूशन में दोनों के ही कॉन्सेंट्रेशन होने चाहिए एक स्पेसिफिक रेशियो में। रेशियो ऊपर नीचे हो सकता है, कोई यहां पर किसी फिक्स रेशियो के बारे में बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो यानी सॉल्यूशन में एक कैटायन भी है और इसी सॉल्यूशन में और एक कैटायन की जो जनरेशन है वो दो सोर्सेज से हो रही है, इस सॉल्ट के द्वारा और इस बेस के द्वारा। मेजर कंट्रीब्यूटर कौन होगा, ये सॉल्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये सॉल्ट जो पूरी तरह डिसोशिएट होगा, लेकिन जो वीक बेस है वो थोड़ा ही डिसोशिएट होता है, ज्यादा डिसोशिएट होता नहीं है। तो जो एक कैटायन है उसकी वैल्यू थोड़ी सी यहां पर डिसोसिएशन कम होगा, तो इसकी वैल्यू यहां पर कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, ठीक है। अभी अपन को OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन यहां पर निकालनी है इस सॉल्यूशन में, ठीक है। तो OH आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया भाई, KB AOH divided by A plus. Can we say OH ion concentration is nothing but KB concentration of base divided by concentration of conjugate acid? एक्चुअली ब्रैकेट में लिखने का मतलब ही होता है कॉन्सेंट्रेशन। मैं ये थोड़ा सा अननेसेसरी था, रिडंडेंसी थी, ठीक है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? आगे मैं नहीं करूँगा। तो यस, बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अच्छा, फिर से थोड़ी सी इस बात को हम लोग रिटरेट करते हैं यहाँ पे कि जो सॉल्ट है पूरी तरह डिसोशिएट हो रहा है, तो यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड A प्लस, ठीक है। ये जो है इसकी जो भी वैल्यू आ रही है वो यहां से ही आ रही है और ये पूरी तरह डिसोशिएट हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन इसके बराबर होगी, बिल्कुल होगी। तो लेट्स रीराइट द अबव इक्वेशन इन अनदर मैनर। KB, और ये मेरा हो गया बेस का कॉन्सेंट्रेशन, यहां पर भी मुझे ऐसे ही लिखना चाहिए था बट इट्स ओके। और ये मेरा सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रेट। लॉग ले लो OH आयन कॉन्सेंट्रेशन, लॉग KB प्लस लॉग बेस अपॉन सॉल्ट, माइनस कर लें, माइनस माइनस माइनस, तो ये हो गया POH PKB प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट डिवाइडेड बाय बेस, ठीक है। ये एक हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली। इसी का इक्विवेलेंट एक और स्टेटमेंट लिख सकते हैं, POH जो है वो PKB
प्लस लॉग कॉन्जुगेट एसिड डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। ठीक है, सो सब बढ़िया दिख रहा है। तो आई होप आपको ये बफर सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूं कि इसकी वर्किंग हो कैसे रही है। ये जो बफर सॉल्यूशन है मेरा पूरा, इसमें क्या करते हैं कि एच आयन कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो एच आयन कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि इसकी जो QC जो रिएक्शन कोशेंट है वो बढ़ जाएगा, तो रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगा। ठीक, अच्छा, ये जो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो यानी कुछ HA बन जाएगा। एच आयन कॉन्सेंट्रेशन हमने थोड़ा सा ज़्यादा किया, तो वो एच आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा करने से वो जो एक्स्ट्रा एच आयन जो हमने उसमें डाला है वो ड्यू टू बैकवर्ड रिएक्शन ये HA बना लेगा। लेकिन क्या HA फिर से यहां पर डिसोशिएट होके एच आयन फिर से सॉल्यूशन में प्रोड्यूस करेगा? क्या नहीं करेगा, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट ये इसका डिसोसिएशन और ज़्यादा घट चुका है। ठीक है, तो यानी कि हमने एच आयन को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन क्या हुआ यहां पे, इसका एच आयन के कॉन्सेंट्रेशन पर कोई असर नहीं पड़ा, यानी कि पीएच में चेंजेस ना के बराबर आए। ठीक है, अभी यहां पर एक काम करते हैं कि एच आयन कॉन्सेंट्रेशन को घटाते हैं। दूसरे तरीके से बात करें कि इसमें OH आयन कॉन्सेंट्रेशन इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उससे एच आयन कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगी। बड़ा आसान तरीका है। OH आयन कॉन्सेंट्रेशन हमने घटा दिया तो क्या होगा कि OH आयन के साथ H आयन जो भी है, थोड़ा बहुत जो कुछ भी है, उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो इसका मतलब राइट हैंड साइड में एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन घट गई। अब राइट हैंड साइड में अगर एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन घट गई तो ली कैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होगा, HA जो है वो टूटना शुरू होगा, और इस हिसाब से टूटेगा कि ये जो एच आयन कॉन्सेंट्रेशन में जो कमी आई है उसको वो कॉम्पनसेट कर सके। यानी कि हमने एच आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो भी पीएच में फर्क नहीं आया, एच आयन कॉन्सेंट्रेशन में घटाया तो भी पीएच में फर्क नहीं आया। ठीक है, तो दिस वाज मैजिक ऑफ बफर सॉल्यूशन। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।